कर्मयोग क्या है? काल, समय, स्थिति के अनुसार जो उचित है और आवश्यक है वह करना कर्मयोग है। आज अभी तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, आज जो समय चल रहा है उस समय देखो कि क्या है जो बड़े से बड़ा किया जाना चाहिए, जो सही भी है और आज बहुत जरूरी भी है, आवश्यक भी है, उसे करना कर्मयोग है। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं कौरवों के खिलाफ। या तो उन्हें सीधे कौरव कह दो या कह दो अहम के खिलाफ खड़े हैं। तो अर्जुन के लिए उचित क्या है कि वो युद्ध करे, और आवश्यक क्या है उस समय? आवश्यक भी यही है कि युद्ध किया जाना चाहिए। यही उचित था, यही आवश्यक था, यही जरूरी था, जो किया जाना चाहिए था। और उसी के लिए कृष्ण उसे गीता का ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि वो करना नहीं चाह रहा था। तो जिस प्रकार उस समय अर्जुन के लिए उचित और आवश्यक था युद्ध करना, उसी प्रकार आज हमें देखना होगा कि आज क्या है जो आवश्यक है और क्या है जो किया जाना जरूरी है, करना चाहिए और सही है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें संसार का कल्याण छिपा है? ऐसा कौन सा काम है जिसे करना आज धर्म कहलाता है? क्योंकि कोई भी काम हमेशा धार्मिक नहीं हो सकता। एक ही काम एक ही जगह पर धार्मिक हो भी सकता है और दूसरी जगह पर अधार्मिक भी हो सकता है। एक समय पर कोई काम उचित और आवश्यक हो सकता है, दूसरे समय पर वही काम उचित और आवश्यक नहीं भी हो सकता है। तो आज की स्थिति, आज का समय अलग है, आज की मांग, समय की जो मांग है वो अलग है। तो उसके अनुसार हमें समझना होगा कि आज क्या है जो किया जाना जरूरी है, जो सही है, जो आवश्यक है। और जो कुछ भी धार्मिक काम होगा वो संसार के कल्याण के लिए ही होगा। अगर उसमें संसार का कल्याण नहीं है तो वो धार्मिक काम नहीं है। उसमें मुक्ति छिपी होगी, उसमें न्याय छिपा होगा, उसमें साहस होगा, उसमें प्रेम होगा, उसमें अहिंसा होगी। तो आज हमें देखना है कि कौन सा काम है जो आवश्यक है और उसे करना ही कर्मयोग है। तो क्या लगता है आपको कि आज क्या काम होगा जो कर्मयोग कहा जा सकता है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो आज का काम है, जो हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो है क्लाइमेट चेंज की समस्या। पूरी पृथ्वी क्लाइमेट चेंज की समस्या के कारण विनाश के कगार पर बैठी हुई है। समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं, जगह जगह उत्पन्न भी हो रही हैं और धीरे धीरे गति बढ़ती ही जा रही है। तो पहली समस्या है क्लाइमेट चेंज के कारणों को जानना और उन्हें ठीक करने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। आज यही महाभारत है, इसी को ठीक करना ही धर्म है। आज कोई दुर्योधन हमारे सामने नहीं खड़ा है, कोई कर्ण हमारे सामने नहीं है कि हम उसे सीधे सीधे देख सके और उसे मार सकें। आज हमें अपने ही अंदर बैठे उस अहंकार को मारना है जो भोग के पीछे इतना पागल है कि वो हर दिन लाखों करोड़ों जीवों की हत्या करता है खाने के लिए, उनका मांस चबाने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी काम जो आज है वो है क्लाइमेट चेंज के कारणों को जानना और उसे ठीक करना। तो क्लाइमेट चेंज के कारणों में सबसे बड़े दो कारण हैं। पहला जनसंख्या की वृद्धि, दूसरा मांसाहार। तो हमें क्या करना चाहिए? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो हमें उठाने चाहिए। उनके लिए हमें काम करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जनसंख्या को नियंत्रित करें, बच्चे इतने पैदा ना करें। और दूसरा, ये जो हम मांसाहार कर रहे हैं जिसके कारण हर दिन लाखों करोड़ों जीवों की हत्या की जाती है, उसके कारण जंगल साफ किए जा रहे हैं। जंगल साफ करते हैं क्योंकि उस पर खेती की जाती है, और उस पर खेती की जाती है ताकि उसमें अनाज पैदा किया जा सके।
और जो अनाज पैदा किया जाता है वो सारा का सारा जाता है जानवरों को खिलाने में, क्योंकि पूरी दुनिया में जितना अनाज पैदा होता है उसका सिर्फ 30% से भी कम होता है, जिसमें सारी जनसंख्या पेट भर के खाना खा लेती है, और बाकी का 70% उन जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग होता है जिनको फिर इंसान खाता है। तो हमारे मांस खाने के कारण हर दिन करोड़ों जीवों की हत्या होती है। उनके लिए जो खेती की जाती है उसके लिए हर दिन सैकड़ों एकड़ जमीनों पर से पेड़ हटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, नदियां बर्बाद हो रही हैं, पूरी पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। तो हमें मांसाहार के खिलाफ काम करने होंगे, हमें वीगनवाद को अपनाना होगा, वीगन जीवन शैली अपनानी होगी, जिसमें किसी भी प्रकार का पशु आधारित पदार्थ हम ना तो उपयोग करेंगे ना उसका उपभोग करेंगे, ना तो हम कपड़े वस्तुएं कुछ भी हम ऐसा उपयोग नहीं करेंगे जो किसी पशु से प्राप्त की जा रही हो, जैसे उसके चमड़े से या पशु से मिलने वाला दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीजें, मांस, ऊन, वो सारी वस्तुएं, चाहे वो कपड़े हों, वस्तुएं हों, खाने पीने की चीजें हों, कुछ भी हों, अगर वो किसी पशु से आ रही है, किसी पक्षी से आ रही है, तो हमें वो उपयोग नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आप अर्जुन बने, अगर आप चाहते हो कि आप मीरा बने, कबीर बने, बुद्ध महावीर बने, कृष्ण बने, राम बने, तो आपको ये करना होगा और इसके लिए काम करना होगा, क्योंकि उन्होंने वही किया जो संसार के कल्याण के लिए उस समय आवश्यक था, और आज जो आवश्यक है वो अगर हम करेंगे तो हम वही हैं, अन्यथा हम वही हैं जो कौरव थे, जो कंस थे, जो रावण थे। हम उनसे कम नहीं है अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो हमें जनसंख्या के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। मांसाहार के खिलाफ काम करने के लिए हमें वीगन जीवन शैली अपनानी होगी, लोगों को उसके खिलाफ उसके लिए जागरूक करना होगा, बताना होगा कि किस तरह से हम जो दूध पीते हैं वो कितनी क्रूरता, कितने शोषण के बाद हम तक पहुंचता है। लाखों की संख्या में फैक्ट्रियां हैं जिनमें जानवरों को काटा जाता है, मारा जाता है, उनकी हड्डियां, खून, चमड़ा, मांस, सब कुछ इंसान अपने स्वार्थों के लिए, अपने भोग के लिए उपयोग करता है, और इसी के कारण नदियां बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, जमीनें बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, संक्रमण फैल रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण पूरी तरह से छाया हुआ है, पेड़ों की कटाई हर समय की जा रही है, और ये इतना सारा जो तापमान बढ़ रहा है, मौसम बिगड़ रहा है, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, गर्मी कहीं पर बहुत ज्यादा है, ये सब हो रहे हैं हमारी हरकतों के कारण, जिनमें प्रमुख है जनसंख्या और मांसाहार। आज दूध पीना भी जानवर के खून पीने के बराबर ही है, इसलिए हमें दूध भी बंद करना होगा। आपके पास बहुत बहाने हो सकते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, कुछ भी आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप कर्मयोग करें, कर्मयोग के अनुसार वो कर्म करें जो आज आवश्यक है, तो आप वीगन जीवन शैली आपको अपनानी होगी। आज यही महाभारत है, यही युद्ध है जो हमें अपने खिलाफ ही लड़ना है, क्योंकि जो दुर्योधन उस समय सामने खड़ा था वो दुर्योधन आज हमारे अंदर बैठा है, अहंकार बन के, जो भोग में लिप्त है। और अगला जो कारण है वो है हमारा भोगवाद। आज हम इतनी वस्तुओं का भोग करते हैं, पैसे इंसान के पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पहले की तुलना में आज लोगों के पास अधिक पैसे हैं, बाजार में अधिक वस्तुएं हैं, जहां देखो वहां भीड़ लगी हुई है, चलने की जगह नहीं रहती है, इतनी भीड़ है, इतनी जनसंख्या है, और उसमें वस्तुओं का उपभोग, ये वस्तुएं आसमान से नहीं उतर रही हैं, ये वस्तुएं इस पृथ्वी को बर्बाद करके, इस जमीन को, इस पर्यावरण को बर्बाद करके ही आ रही हैं। जहां कभी हम 2-3 जोड़ कपड़ों में काम चला लेते थे, आज हम हर 7 दिन में 2-3 जोड़ कपड़े नए लेते हैं, ढेरों कपड़े खरीदते हैं, चप्पल, जूते, घर में फर्नीचर, टीवी, ये न जाने क्या क्या ढेर लगा रखे हैं, हमने पूरा घर भर रखा है फर्नीचर वगैरह से। इतना हम कंज्यूम करने लगे हैं, पर ये कभी नहीं सोचते हम कि वो सब आ कहां से रहा है, कैसे आ रहा है। तो हमें अपने भोगवाद पर लगाम लगानी होगी। हमें जो बुद्ध ने सिखाया, जो महावीर ने सिखाया, जो कबीर साहब,
स्वामी विवेकानंद, इन सब ने, भगवान श्री राम, इन सब ने जो हमें सिखाया, क्या सिखाया? त्याग, त्याग, त्याग। आज हमें वो अपनाना होगा, वरना हम इस पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। समस्याएं आएंगी, आंधी तूफान सब आएंगे, बाढ़ आएंगे, भूकंप आएंगे, फिर बचा नहीं पाएंगे। इसलिए समय रहते ही संभल जाओ। समय तो वैसे ही निकल चुका है जब हमें ये सब कर लेना चाहिए था, पर अभी भी जितना हो सके कर सकते हो। जहां देखो वहां जंगलों की सफाई हो रही है, जिधर देखो उधर सिर्फ खेत 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 दिखाई दे रहे हैं, जंगल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रजातियां खत्म हुए जा रही हैं। और जितनी भी प्रजातियां होती हैं प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए सब आवश्यक होती हैं, और हमने उनके जंगल साफ कर दिए तो बेचारों को रहने की जगह तो है नहीं, इसलिए उनकी प्रजाति हर दिन दर्जनों प्रजातियां खत्म हुए जा रही हैं। और ये सब हो रही है क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि हम भोगवादी हो गए हैं, क्योंकि हम मांसाहारी हो गए हैं, क्योंकि हमें दूध की लत लगी हुई है। और ये सब करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा मानकर चलिए कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यही निष्काम कर्म है। कोई उम्मीद मत रखो कि आप ये करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा या आपको पुरस्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कोई उम्मीद मत रखो, बस वो करो जो आज सही है, आवश्यक है, जरूरी है, किया जाना चाहिए। और एक और समस्या जो हमारे देश में बहुत तेजी से फैली हुई है वो है दूषित शिक्षा। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना होगा, हमें जानना होगा, हमें पढ़ना होगा, हमें समझना होगा। क्योंकि स्कूलों की हालत, विद्यालयों की हालत, यूनिवर्सिटीज की हालत बिल्कुल खराब है। कुछ नहीं सिखाया जाता वहां तुम्हें, सिर्फ रटाए जाती हैं किताबें, और वो रटाई जाती हैं सिर्फ इसलिए कि तुम कोई नौकरी पालो, और नौकरी तुम पाते हो सिर्फ भोगने के लिए, और तुम्हें जीवन की कोई शिक्षा वहां पर नहीं दी जाती। तो हमें उसके लिए भी काम करना होगा, और वो सारी शिक्षाएं अपने आप बदल जाएंगी जब हमें आध्यात्मिक शिक्षा भी मिलेगी। तो हमें आध्यात्मिक शिक्षा की ओर आना होगा, अध्यात्म की ओर आना होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ सके, इसके लिए हमें खुद जानना, समझना, पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, आवाज उठानी होगी। तो यही वो सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आज किए जाने चाहिए, जिनमें से 3 सबसे प्रमुख है। पहला, जनसंख्या नियंत्रण। दूसरा, मांसाहार। तीसरा, दूध को बंद करना। भोगवाद को सीधे सीधे कहो तो भोगवाद को बंद करना। और आगे आए तो हमें आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए, जिसके लिए हमें धर्म के पास आना होगा। और ये सब होगा शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने से भी। ना तो समस्याएं एकदम आती है, ना ही उनका समाधान एकदम से होता है, धीरे धीरे होगा, लेकिन हमें काम बहुत तेजी से करना होगा। सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना होगा, हमें अपने स्वयं की जीवन शैली को बदलना होगा। जब तक हम अपनी जीवन शैली नहीं बदलेंगे तब तक हम किसी और की कैसे बदल पाएंगे? पहले हमें खुद बदलना होगा। जब हम बदलेंगे तो हम काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इसके लिए आपको जानना होगा कि क्लाइमेट चेंज की समस्या आज क्या है, क्यों है, किस कारण है। उसके कारण जो है उनको बहुत विस्तार से समझना होगा। आपको वीडियोस देखने होंगे, यूट्यूब पर देखिए, आपको बहुत वीडियो मिलेंगे जहां साफ साफ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पशुओं काटा जा रहा है सिर्फ भोग के लिए, चमड़ों के लिए, दूध के लिए किस तरह तड़पाया जा रहा है उन्हें। ये सब हमें समझना होगा। यही आज का कर्मयोग है।